हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूट कटिंग की वीडियो। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि सूट की कटिंग कैसे करनी है। अगर इस चैनल पर नए हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिएगा, इस सबसे पहले जो भी मेरी बहनें हैं जो अभी सिलाई का काम सीख रही है या फिर घर पे सिलाई करती हो, जिन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ डाउट हो, कुछ कमी हो, तो वो अच्छे से समझ के काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले तो हमें ये जो पार्ट है, ये जो इसकी डिज़ाइन है, इसको अच्छे से मिला लेना है। ऐसे ये देखिए, ये अच्छे से मिल गया। इसको अच्छे से क्रीच कर अच्छे से सही तरीके से सेट कर लेना है। देखिए, उसके बाद आपको इसे प्रेस की मदद से अच्छे से क्रीच लगा लेना है। ऐसे देखिए, इसको अच्छे से क्रीच कर लूँगी। तो इसमें सबसे पहले हमें लगाना होता है लेंथ का निशान, जितने हमारे सूट की लेंथ होती है। तो लेंथ का निशान मैं यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है पल्ले में, तो मैं लेंथ का निशान यहाँ से लेके चलूँगी। देखिए, देखिए इसकी लेंथ है 42 लेंथ है इसकी। तो सबसे पहले तो हम इसको लगाएंगे 42 पे मार्कर। और अगर गाइस, ये तो डिज़ाइन दिया हुआ है, पूरा पल्ला है इसका। अगर ये डिज़ाइन ना हो तो हमें 2 इंच पहले एक्स्ट्रा छोड़ना है नीचे तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए। तो जैसे कि ये 42 पे हमने लगा दिया है मार्कर, तो आप देख सकते हैं इनकी मोटाई देख सकते हैं आप। ये देखिए 44.5 इंच है इसकी चेस्ट, 40 इंच है कमर और 47 इंच है हिप। तो ये देख के तो पता लग ही रहा है कि जिसका भी ये सूट होगा वो थोड़ा हेल्थी है। तो इसलिए इसका जो चेस्ट का निशान है वो लगाएंगे हम तीरे से चेस्ट तक 7.5 और चेस्ट से कमर तक 6.5। देखिए 6.5, और फिर चेस्ट से हिप तक 14 यानी 15 इंच। देखिए, ये आप कस्टमर से पता कर सकते हैं कि उन्हें यहाँ ये चीज़ जो है, जो चाक जो होते हैं हमारे, ये कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है, वो उनके हिसाब से ही बनेंगे। तो ये निशान ये तो हो गए हमारे ये चेस्ट, कमर, ये तीरा, चेस्ट, कमर और हिप। एक बार फिर से सुन लीजिए। तीरे से चेस्ट को लगाइए 7.5, और अगर थोड़ी मतलब कि लेडीज़ मोटी है, पतली है, अगर इससे थोड़ी कम है तो आप 7.5 से आप 7.25 भी, और अगर उससे भी कम है तो 7
ले सकते हैं, लेकिन इसका नाप है 44.5 इंच। अगर 36 हो, चेस्ट 36 है या फिर, तो उसमें आप ले सकते हैं 7 सवा 7 इंच। तो आप देख सकते हैं तीरे से चेस्ट तक का निशान होगा 7.5, चेस्ट से कमर होगा 6.5, और फिर चेस्ट से हिप होगी 15। और अगर इस कम पसंद है तो 14, 13, यानी 15 से कम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये मैंने साइड के निशान आप फिटिंग के हिसाब से लगा लेना। जैसे इनकी चेस्ट है 42.5, कमर है 40 और हिप है 47, तो इसका हम 1/4 इंच पे निशान लगा लेंगे। जैसे कि 42.5 का आया, 42.5 का आया 11.25 इंच, ये देखिए। और 40 का आएगा 10 इंच, ये देखिए। ठीक है, तो इसका 1/4 निशान लगा लीजिए। इसी के हिसाब से हिप के ही हिसाब से हमारी पल्ले की चौड़ाई होगी। जैसे कि हिप हमारे 47 इंच है, यानी 23.5 इंच है, तो उसी के हिसाब से आप 23, 23.5 जितना भी आपको पसंद है उसी के हिसाब से आप इसका निशान रखेंगे। और ये जो आती है हमारी गोलाई, ये वाली गोलाई, तो इसे हमें जो हमारा ये चेस्ट का जो निशान होता है उसे हमें इसे 1 इंच ऊपर लेना है। 1 इंच ऊपर में ही हमें ऐसे गोलाई देनी है इसको। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा ये तिरहा, ये जो हमारा तिरहे का जो निशान होता है, अगर ये इसका तो मतलब कि ये हेल्थी है, ज़्यादा मोटी है, तो इसलिए इनका जो बैक है वो काफ़ी भारी है, तो इसलिए इनका जो तिरा है वो है 15 इंच, 15 यानी 7.5। तो अगर हमारा ये 7.5 है, देखिए, ये देखिए 7.5। तो अगर ये हमारा यहाँ पे 7.5 है तो ये होगा यहाँ पे 6.5, यानी तिरे से 1 इंच कम। 7.5 तो यहाँ 6.5, ध्यान रहे 6.5 इंच, ये देखिए। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो ध्यान रहे कटिंग हमें इससे बाहर ही करनी है, इससे अंदर नहीं करनी है। ये जो हमने मार्किंग की है इससे बाहर एक्स्ट्रा 1.5-1.5-2 इंच बाहर। और मैं फोन लेने आया था। देखिए, ये होगी हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो में फिर मैं बताऊंगी आपको बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है।